हेलो 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 एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कैसे राइट कर सकते हैं अपना डेटा। ठीक है। अगर हमें एक फाइल के अंदर हमें डेटा अगर इंसर्ट करना है, राइट करना है, सबसे पहले हमें उसे ओपन करना पड़ेगा। और किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? राइट और अपेंड मोड। अब इसके रीजन है कुछ। अगर हम एक एग्जिस्टिंग फाइल को सिर्फ राइट मोड में ओपन करेंगे, जो पहले का डेटा है वो सारा का सारा इरेज कर दिया जाएगा। और जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन आ जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जो हमारा हमने पढ़ा था फाइल ऑफसेट पोजीशन, वो यही चीज समझाती है हमें। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम उसे सिर्फ अपेंड मोड में ओपन करें, जो न्यू डेटा है उसे ऐड कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा। क्योंकि जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो एंड ऑफ द फाइल प्लेस होगा ड्यू टू इट्स ऑफसेट पोजीशन ऑफ द अपेंड मोड। ठीक है। इसीलिए जब हम ओपन करते हैं एक फाइल को, तो हम दो तरीके के मेथड से डेटा को राइट कर सकते हैं। पहला आ गया राइट और दूसरा आ गया राइट लाइंस। राइट हमें अलाउ करता है सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग को हम राइट कर सकें, और राइट लाइंस हमें अलाउ करता है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स को हम राइट कर सकते हैं। ओके। अब पहला पढ़ लेते हैं हम राइट मेथड। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और उसे ऐड कर देता है या राइट कर देता है उस टेक्स्ट फाइल के अंदर। और ये एट द एंड काम करने के बाद हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स को हमने दिया है उसमें, क्या कहते हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट, जो कि राइट हो चुके हैं विद द सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ राइट मेथड। और एक और चीज, अगर हमें न्यू लाइन कैरेक्टर डालना हो तो हमेशा \n को हमें लिखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। जैसे कि माई ऑब्जेक्ट नाम से लेट सपोज एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं माई फाइल डॉट टेक्स्ट में राइट मेथड के अंदर। अगर हम माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट मेथड से ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, हम जैसे ही एंटर दबाएंगे सबसे पहले हमें रिटर्न करेगा कि कितने कैरेक्टर्स थे इस आर्ग्यूमेंट में। जो ही आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फाइल्स इन पाइथन \n, इसकी लेंथ जो है हमें यहाँ पे दिख जाएगी। और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। अब एग्जीक्यूशन के बाद राइट जो है हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हम उस फाइल के अंदर राइट कर चुके हैं। यहाँ पे 41 है, जो कि लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की जो हमने पास करा था एज एन आर्ग्यूमेंट। ये हमें शो करता है। अगर हम न्यूमेरिक डेटा को ट्राई करते हैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करने का, जो डेटा है वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होएगा और उसके बाद राइट होएगा। जैसे कि एग्जांपल आ गया, सेम हमने ओपन करी राइट मोड में और मार्क्स नाम के एक वेरिएबल में हमने 58 स्टोर कर दिया। अब हम जैसे ही इसमें राइट मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले हमें मार्क्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं 58, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 दिखा है यहाँ पे जो लेंथ है। और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब जो राइट मेथड है वो एक्चुअली क्या करता है ये डेटा को एक बफर में राइट कर देता है। अब जो क्लोज मेथड है ये तब काम आता है जब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया हो, जो सारा का सारा कंटेंट है वो फाइल में परमानेंटली स्टोर होने के बाद इसको क्लोज कर देता है। ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा राइट लाइंस। राइट हमारा यूज होता है सिंगल स्ट्रिंग के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 58 वाज अ सिंगल स्ट्रिंग, ही आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फाइल्स इन पाइथन सिंगल स्ट्रिंग। अब राइट लाइंस हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक फाइल के अंदर राइट कर सके। इसके लिए हमें क्या करना है, एक आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे, जैसे कोई टपल या लिस्ट, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग कंटेन करती है टू द राइट लाइंस मेथड। अब अनलाइक राइट, जो हमने पहला वाला मेथड पढ़ा था, राइट लाइंस में जो मेथड है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को शो नहीं करता जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा था 58 की जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने वाली लेंथ है 2 शो कर रहा है। ऊपर वाले ऊपर वाली स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ शो कर दी, बट हमारा राइट लाइन जो है ऐसा कुछ शो नहीं करता। अब ये एक छोटा सा कोड आ गया एक्सप्लेन करने के लिए। सिंपल, हमने एक फाइल जो कि हमारी माई फाइल डॉट टेक्स्ट नाम से है इसको राइट मोड में ओपन किया और उसे माई ऑब्जेक्ट नाम के एक वेरिएबल में या फिर एक फाइल ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर दिया। अब एक नया वेरिएबल बना रहे हैं लाइंस, जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। पहली स्ट्रिंग आ गई हेलो एवरीवन \n, नेक्स्ट राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग \n, थर्ड दिस इज थर्ड लाइन, बस। अब जैसे ही हम माई ऑब्जेक्ट और राइट लाइंस के थ्रू हम इस मेथड के थ्रू हम जैसे ही इसके अंदर लाइंस पास करेंगे एज अ पैरामीटर, तो ये अपने आप अपेंड हो जाएगी उसमें। और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा हेलो एवरीवन, उसके बाद
यहाँ बैक/n था, सो दूसरी लाइन में चले गए, राइटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अगेन बैक/n था, तो नेक्स्ट लाइन में चले गए, नेक्स्ट आ गया, दिस इज द थर्ड लाइन। सो ये तीनों स्ट्रिंग एक साथ हम ऐसे अपेंड भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम सीख गए कि हमें टेक्स्ट फाइल में कैसे हम किसी भी डेटा को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम रीड कैसे कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर, कौन कौन से मेथड हैं, किस टाइप से हम कर सकते हैं। So for this video, this was all. I will see you all in the next one. Thank you. See you. Tata. Bye bye.